5 दिन, 3 देश और 2 महाद्वीप की यात्रा। खास रहा पीएम का 3 देशों का दौरा। साइप्रस और क्रोएशिया में अगवानी के लिए पहुंचे सरकार प्रमुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के पहले चरण में 15 जून को साइप्रस की राजधानी निकोसिया पहुंचे। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा, 2 दशक से ज्यादा समय बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री निकोसिया की यात्रा पर है। उन्होंने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकेरियोस III से नवाजकर। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री का दूसरा अहम पड़ाव रहा कनाडा। करीब 1 दशक बाद पीएम ने कनाडा की यात्रा की। G7 की मेजबानी कर रहे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आमंत्रण पर पीएम मोदी कनानेस्किस पहुंचे। मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी इससे सहमत नजर आए कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और लोगों के हितों के लिए आपसी संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। इस दिशा में पहला कदम उच्चायुक्तों की बहाली और मंत्री स्तरीय चर्चा शुरू करने का रहा। 51वें G7 सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया गणराज्य के नेताओं के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, दुनिया में सप्लाई चेन दुरुस्त करने, आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ाने, साइबर और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से बचने और इनोवेशन और एआई की दिशा में बढ़ रही दुनिया से साथ चलने का आग्रह किया। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को सहयोग और नया आयाम देने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अनिश्चितता और संघर्षों ने ग्लोबल साउथ के देशों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को विश्व मंच पर सुनाने को अपनी जिम्मेदारी समझता है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक स्थायी भविष्य के बारे में गंभीर है तो दुनिया के लिए ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को समझना जरूरी है। सुरक्षा चुनौतियों पर जोर देते हुए पीएम ने देशों से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का आह्वान किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मजबूत समर्थन देने के लिए वैश्विक समुदाय का धन्यवाद करते हुए पीएम ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। G7 के बाद 18 जून को प्रधानमंत्री ने यूरोपीय देश क्रोएशिया की यात्रा की। ये पहली बार था कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जागरेब पहुंचा। लोगों ने पीएम का स्वागत मंत्रोच्चार के साथ किया। तो वहीं एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोनविच खुद अगवानी करने पहुंचे। पीएम ने भव्य स्वागत और इस गर्मजोशी पर आभार जताया। साथ ही कहा कि स्पेस, मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर निर्माण सहित कई क्षेत्र हैं जहां सहयोग की नई संभावनाएं हैं। वहीं इस यात्रा को पीएम ने एक नया अध्याय भी करार दिया, जबकि प्रधानमंत्री आंद्रेज ने पीएम मोदी के नेतृत्व और विकास के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। The global situation in terms of security is very volatile, so it is important to have the most influential actors worldwide to give their contribution to peace, de-escalate conflict, and to respect the rule of international law. We have
understood very well the Indian Prime Minister message on fighting against terrorism, because that is the biggest threat to global stability. अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए। युद्ध समाधान नहीं है और भविष्य में ऊर्जा जरूरतों और विकास का आग्रह देखते हुए सहयोग और विश्वास बहाली जरूरी है। वहीं ग्लोबल साउथ के देशों तक तकनीकी विकास पहुंचाना भी। पीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद किसी एक देश, एक क्षेत्र और कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस चुनौती के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।